श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कि 7 तरह के स्वप्न होते हैं और कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है और स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। उसी तरह ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेद व्यास जी महाराज कि अगर तुम सोए और सोते से ही अगर स्वप्न आ गया वो स्वप्न मान्य नहीं। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है स्वप्न की। हाँ, स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद। स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता सर्प का। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, समझ लेना। आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं हो। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम सोचो सीवर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है, तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में कर देंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा। किसी एक भक्त ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होता। हमने कहा इतनी सी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं, पुराण को देख लीजिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्म खंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में अगर शिवलिंग का दर्शन हो गया है। जिस बच्चे ने प्रश्न करा है, अगर वो कथा सुन रहा हो, वो कह रहा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं रहती तो टीवी नहीं चलती, इसलिए मोबाइल पे सुनते हैं। तो मोबाइल पे अगर सुन रहे हो बेटा तो ध्यान करना कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर शिवलिंग का दर्शन, शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता है, वो सफलता प्रदान करता है। शिवलिंग का दर्शन अगर आप स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांध कर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साथ याद रखिए। जिनको स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, या घर के बाहर या घर के अंदर बार बार सांप आते हो, तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को छुलाकर जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उसार कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए, स्वप्न में कभी सांप नहीं नजर आएंगे। जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो,
कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो, पलंग पर जैसी पढ़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो, आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे अगर कोई भी सत्कर्म उठना कर रहे हो और मुश्किल से बिल्कुल उठोगे सच्चे तो मन से उठोगे। कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और ऐसी सच्चे मन से नींद कर आती रहे है। हो, घर कोई में अनुष्ठान कर रहे हो सच्चे मन से कर आस्तिक रहे हो, होने का स्मरण करिए। और अगर 5 लोग जलवृष्टि एक हो जाए नागिन का जोड़ा, समझ लेना भगवान ने छोटा स्वीकार सा, कर लिया तुम्हारे किसी भी अनुष्ठान, स्थान पर तुम्हारे किसान को यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने तो स्वीकार थोड़ा कर सा लिया। मान खटापट लो, कर अग्नि पुराण कहती है कि 5 हम लोगों अच्छा के कार्य साथ करें नागिन और के जलवृष्टि जोड़े हो को तो समझ लो दबा दीजिए, हाजिरी मिट्टी कैसे पर देगा डाल परमात्मा, दीजिए। आकर तो देगा घर में नहीं, भगवान जब शंकर यहाँ आके तो नागिन का बोलेगा जोड़ा नहीं कि दबाए मैं तब खुश हो आस्तिक गया, मुनि भगवान का शंकर ने तो नाम गंगा जी लेकर को बेच मां दिया, मनसा का खुश नाम हो लेकर गया। दबा, जो नागों की बहन है उस मनसा देवी का स्मरण कर कर और उसको शीश आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कालम नए मकान का, पहला कालम जब भरा है उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमल गट्टा रखकर, अमरवेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कालम के अंदर जो पहला कालम भराएगा गड्ढे का, पहला जो सरिया रखाता है कालम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो सच्चे भी मन से उस सेवा करी मकान जाए में तो कहीं स्वीकार क्यों ईशान के अंतर्गत उसको दबाया। मणि इसलिए हंसा कह है। देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। हरि के पाँव में पंडित जी से कांटा पूछोगे तो लगा। ब्राह्मण बता देगा। हरि इस जगह कह पर रहे हैं टाइल्स ना मणि लगाइए, मेरे इस जगह पाँव में पर कांटा पत्थर लगा है, लगाइए। थोड़ा रुक जा। यहाँ पर मणि गोला रुक रखा जा। जाएगा, यहाँ पर मणि ने नाग कहा नागिन का कांटा जोड़ा लगा है। रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। तू नाटक कर रहा है, चल मेरे लोहे साथ, की जल्दी चल आगे बढ़। अब तो नाग हरि से मणि चला की नहीं जा रहा, नीचे वास्तु बैठ पूजन में गया, चारों शिव का मकान में नाम ले चारों रहा तरफ है, लगाई जाए। शंकर का क्यों गुणगान लगा कर रहा है, कि नमः कोई शिवाय, दोष ओम हुआ नमः शिवाय जप रहा कोई है, जीव श्री शिवाय या रहता हो, सर्प का निवास हो, और अगर मणि ने मकान सोचा बनाने ये तो में ऐसे टूट बैठ गया और हो, मणि आगे बढ़ किसी गया। का मन बड़ा दुखा आगे हो बढ़ा। तो वो मन ना दुखे, क्षमा याचना परम आभूषण है, मणि क्षमा जैसे मांग ही आगे लेना। बढ़ा, परम आभूषण। हरि के तो पाँव गलती में करो कांटा तो चुभा क्षमा था मांगने में देरी ना करो। और मणि हो गई गलती, चलते हो, चलते क्षमा, चलते चलते एक खड्डे क्षमा। में ऐसा हे गिरा शंकर, हे कि शंभु, उसके शरीर हे में, प्रकाश, पाँव में, हे हाथ कैलाशी, में, हे पूरे अविनाशी, शरीर में क्षमा कांटे करो। चुप गलती तेरा ही दिया मैंने, यो ढोंग खाया पिया तेरा शुक्र। प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया, ढंग की जिंदगी जीना है, दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाना। हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे से दूर होना, ढंग की जिंदगी, श्रेष्ठ जिंदगी जी। और हरि में और मणि में दोनों में एक अंतर है। हरि शिवालय में जाता है तो दिखावे के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे। मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो, ये दिखावे के लिए हरि नहीं जाता, दिखावे से दूर है हरि।